दूसरी तरफ जो जंगी जुनून में इस वक्त मुब्तला है। अब खबरें आ रही हैं कि जी वो एक तो 30,000 करोड़ रुपए का डिफेंस सिस्टम और फिर एक नया वो 10,000 करोड़ खर्च करके इंटेलिजेंस सर्वेलेंस जहाज़ जो है वो ख़रीदने जा रहा है। बिजनेस टुडे ने जो है वो ये रिपोर्ट दी है आई स्टार प्रोजेक्ट के नाम से। फिर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, उसका भी तजर्बा करने की तैयारी कर रहा है। वो 1500 किलोमीटर रेंज है, प्रोजेक्ट विष्णु इसका नाम है। वो कहते हैं कि दुश्मन की सरहदों में दाखिल हुए बगैर, उसकी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुए बगैर उसकी पोजीशनों का पता लगाएगा, उसका जहाज़ कहाँ कहाँ है, उन्हें ट्रैक करेगा, उन्हें निशाना बनाने के काबिल होगा, यानी रियल टाइम इंटेलिजेंस फराम होगी। यानी अपने सरहदों पर रहते हुए दूसरे मुल्क की सरहदों पे आप हमलावर हो सकेंगे। बहरहाल पाकिस्तान जो है वो भी इसके लिए तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। सर ऐसे लग रहा है ना कि जो कुछ भारत नहीं कर सका, क्योंकि हमने तो वो कर दिखाया, हमारा जो सिस्टम था सर्विलेंस का SAR 2000, उनकी नफ्सियाती मजबूरी है। लेकिन बहरहाल जब जो भी वो कार्रवाई करेंगे पाकिस्तान को उनका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद पाएंगे और इंशाअल्लाह उनके दांत खट्टे होंगे। बिल्कुल। फिलहाल तो बस वो इंतहा पसंदी जो है उससे हद से गुजर रही है। वो एक वीडियो आ रही थी सर, वो देखिए आपने, जो वो परचम, अमरीकी परचम को जो है वो जलाया जा रहा है, नीचे इंतहा पसंद हिंदू वो कर रहे हैं, ट्रंप पे गुस्सा उतार रहे हैं। ट्रंप जो है बार बार जब जंगबंदी की बात करते हैं कि उन्होंने जंगबंदी कराई है, उनको गुस्सा आता है। जब पाकिस्तान का नाम लेते हैं, इज्जत से लेते हैं, भारत और पाकिस्तान के साथ बराबर का सलूक करने का अहद करते हैं, कश्मीर का मसला हल कराने की बात करते हैं, तो जो ट्रंप, उनको गुस्सा आता है हमारे जो इंतहा पसंद जुनूनी है, और पाकिस्तान जो है उसमें लोगों को इत्मीनान होता है। देखिए ये तो गैबी मदद है जो अल्लाह ताला ने फराहम की है और पाकिस्तान के लोगों को इत्मीनान है, अल्लाह ने उन्हें सुरखरू किया है और एक दुनिया में उनका वक़ार बुलंद हुआ है और मसला कश्मीर जो है उसकी तरफ भी तवज्जो लोगों की मबजूल हुई है। और सदर ट्रंप जो हैं बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो तवक्को रखनी चाहिए कि कुछ ना कुछ पेशरफ्त होगी, दबाव इंडिया पे बढ़ेगा। और डिप्लोमेटिक महाज पर इंडिया जो है उसका बस नहीं चल रहा और उसका कोई बयानिया जो है वो उसको लोग दिलों पे असर नहीं कर रहा। हमारे बिलावल भुट्टो वहाँ हैं, उनके रफ़ाक़ा साथ हैं, मुख्तलिफ़ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले। मेरे ख्याल वो ब्रसल्स पहुँचे हैं, जी हाँ, अमेरिका से, बरतानिया से होते हुए, और हर जगह उनकी बात सुनी जा रही है। अमन का पैगाम लेकर गए हैं और कहते हैं कि अमन हमारी मंजिल अमन है, पाकिस्तान अमन चाहता है और दूसरों को भी अमन देना चाहता है, अमन से रहना चाहता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात जो है डिप्लोमेसी में पाकिस्तान जो है इस वक्त बहुत आगे है और पाकिस्तान जो है उसकी तरफ तवज्जो भी है और उसकी बात सुनी भी जा रही है। ठीक है सर, हम थोड़ा सा आगे चल के जरा वो जो खित्ते पर जंग के बादल मंडला रहे हैं उस पर आएंगे। वो तो आप जी अभी आप देखें, आज वो चाइल्ड लेबर डे भी मनाया जा रहा है। आज बिल्कुल एग्जैक्टली। अब ये कि 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं, कानून कहता है कि आप उनसे कोई काम नहीं ले सकते। जी हाँ। और 14 से 18 साल तक के बच्चे जो है वो भी सिर्फ वो काम कर सकते हैं जिनसे उनकी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा वो मुतासर ना हो। सही है। यानी कोई सख्त काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन जो इस वक्त आप मालूम है जो सूरत हाल हमारी है कि आपके 22 मिलियन 2 करोड़ 20 लाख बच्चे जो हैं स्कूलों से बाहर हैं। जी हाँ। और वो बच्चे जाहिर है क्या करते हैं, 1 करोड़ कह रहे हैं कि तादाद है सर, जो कि मजदूरी करने पर अब भी मजबूर है, कवानीन के होते हुए मजबूर है। कर रही है, उनके माँ बाप भी उनके लिए वो बच्चे जो हैं उनको कमा के दे रहे हैं। बहरहाल हम दावे बहुत करते हैं अब ये बच्चे सारे स्कूल में जाएं, इन बच्चों की खबरगिरी हो, इनका मुस्तकबिल संवरे। जो हमारी सारी हुकूमतें हैं उनको लग जाना चाहिए इस बात पे। और तालीम के कोई बच्चा तालीम से महरूम ना रहे और कोई बच्चा स्कूल से बाहर ना रहे। और ये पंजाब हुकूमत भी और सिंध हुकूमत की और KP के भी और बलोचिस्तान भी इस पर लग जाए और इसको प्रायोरिटी नंबर 1 बना ले, तो फिर ये है कि हम ये कोई अपनी नई नस्ल जो है उसको संवार सकते हैं। और आबादी जो है, आबादी में इजाफा जो है उसको कंट्रोल करें, उसके कैंपेन चलाएं, लोगों को, सोसाइटी को हमवार करें। ये नहीं है कि आबादी ज़्यादा हो जाएगी जिस सूबे की तो उसको रेवेन्यू में हिस्सा ज़्यादा मिलेगा। ये ख़त्म हो जाना चाहिए, तब्दील हो जानी चाहिए। जो आबादी कम करेगा उसको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। अच्छा, ये क्राइटेरिया होना चाहिए। चेंज करें क्राइटेरिया। फिलहाल तो सर 16 करोड़ बच्चे हैं दुनिया में जो बेचारे मजदूरी करने पर मजबूर है। अच्छा,
जो भी है। सर अब ज़रा हम आते हैं अपने ज़रा उस टॉपिक की तरफ कि बजट आ गया और अब बजट ये में जो कुछ एक इक़दाम किए गए। तनख्वाह का मसला है ना जी सर। कि ये चेयरमैन सेनेट और हमारे जो डिप्टी स्पीकर चेयरमैन सेनेट, कौमी असम्बली और डिप्टी चेयरमैन सेनेट और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, इनकी तनख्वाहें बढ़ा दी गई। जी। अब तनख्वाहें जो बढ़ी हैं तो अब वो उस पर तो वज़ीर कराम जो हैं वो भी एक दबाव में आ गए, लोग कौम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। वज़ीर का ख्वाजा आसिफ ने भी कहा ये तो माली फहाशी है, और वज़ीर आज़म ने भी थोड़ा नोटिस ले लिया। जी हाँ। तो कि ये कैसे हो गया। अब हमने इसकी जुस्तजू की, ये भाई कैसे हुआ। सही। क्या सेनेट ने कौमी असम्बली ने अपने तौर पर ये करारदादें मंजूर कर ली हाउस फाइनेंस कमिटीज़ के जरिए? मालूम हुआ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा। ये तो हुकूमत ने ये कौमी असम्बली अपने तौर पर नहीं कर सकती, ना ये हुकूमत का फैसला है। अच्छा। ये हुकूमत ने, नोटिफिकेशन में तो यही लिखा है सर। हुकूमत ने तनख्वाहों में इजाफा किया है और ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसका बजट से कोई लेना देना नहीं है। अब वो तो बजट का कोई टाइमिंग ताल्लुक गलत नहीं। हो गई ना, टाइमिंग गलत। टाइमिंग वो हो गई, लोगों ने कहा बजट में डाल दिए। सही है। ये बजट में नहीं है, ये 29 मई का नोटिफिकेशन है। सही। जिसमें जनाब हमारे जो हैदर एहसानुल्लाह हैं, जी हाँ, और डिप्टी सेक्रेटरी हैं एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के, उन्होंने जनाब ये मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, उन्होंने कहा है कि जनाब ये हुकूमत ने फैसला किया है कि, और ये कानून का और ज़ाब्तों का हवाला देते हुए कि चेयरमैन सेनेट और स्पीकर नेशनल असम्बली की जो तनख्वाहें हैं वो 20,05,000 रुपये यानी मुकर्रर होंगी, और 13 लाख रुपए, नहीं सर, 2,05,000 से बढ़ा के, हाँ सॉरी, हाँ, 2,05,000 से बढ़ाकर हाँ जी 13 लाख रुपए होंगी, यानी, और फिर उसके बाद 50% अजाफी अलाउंस दिया जाएगा। जी हाँ। तो यो है तनख्वाह 13 लाख करके फिर उसको 1.5 कर दिया गया, और उस पर ये अब नोटिफिकेशन जारी किया हुकूमत ने। अब पता नहीं ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो उस पर कैबिनेट इजलास में मौजूद थे कि नहीं मौजूद थे, अब वो क्या बातें कर रहे हैं।